हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज मेरा डे 62 आ चुका है और आज का जो मेरा टारगेट था वो मैं एक दिन में नहीं कर पाई थी, तो उसको मुझे 2 दिन लगे करने में। तो फिर भी मैं अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन मैं पढ़ाई करी फ्रेंड्स। और अभी चूँकि मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत तो काम कर ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी करती रहती है अकेले ना सारा गाय बकरी सबका काम, तो फिर देख के भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह वो सारा काम करती है, तो हम थोड़ा सा रोटी होने से बना देते हैं, वो भी आटा मम्मी ही गूँथ देती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हरे कृष्णा टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे सुबह अभी यहाँ पर मेरा जल्दी नहीं हो रहा। वैसे मैं आज उठी थी वही 6:30 में उठी, और उठने के बाद फिर दूसरा जगह जाके फिर से लेट गई थी, और फिर वही रोटी 8 बजे के जैसे मैं बनाने के लिए बैठी। और मैं रोटी बना रही थी और उधर मेरा भाई जो है रोटी खा रहा था, और इधर पापा भी बैठे हुए थे। तो सब बैठे हुए थे हम लोग, और वैसे ही बस रोटी बनाई, और इसको बनाने में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। और ऐसे ही मेरा मॉर्निंग हुआ, और रोटी बनाने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ी थी। तो गाइज़, आप सब कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ठंड इधर बहुत पड़ रही है। ठंड बोले तो बहुत ही ज़्यादा है। एक बार मीन्स कंबल के अंदर घुस जाओ तो फिर निकलने का मन नहीं करता है। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी भी हो गई हूँ। आलसी ऐसे मैं नहीं हुई हूँ। देखिए, अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे ही कुछ करोगे, वही बात है। मुझे ऐसे में मन तो करता है कि सारा चीज़ करूँ, लेकिन जब आप कर नहीं पाते हो, थक जाते हो, तो फिर आप कैसे ही करोगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई तो मेरा अभी चल रही है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं चल रही है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और अपना पढ़ाई को फिर से अच्छे से करने लगूँ, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, और देखते देखते दिन बीत जा रहा है, और हमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही करनी है। मेरा भी मैथ्स अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए हैं, अरिथमेटिक भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए एडवांस तो हम छुए ही नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। फ्रेंड्स, रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। तो हम टारगेट बनाने के बाद जो है अपना उसको इम्प्लीमेंट करने लगी, उसको कैलकुलेशन करने लगी, क्योंकि कैलकुलेशन करने में भी मेरा 45 मिनट्स तक लग जाते हैं। और तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, करना चाहिए, क्योंकि फिर यही चीज़ मेरा एग्ज़ाम सेंटर में हेल्पफुल होगा। अगर किसी को लगता है कि 45 मिनट्स आप दूसरा चीज़ को दे सकते हो, लेकिन दे ज़रूर सकते हैं, बट कैलकुलेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कोई 15 का स्क्वायर कहीं पर देना होगा और आपको पता नहीं होगा, तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर 225 आपको याद ही नहीं होगा, तो इसीलिए कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम करते हैं, भले जितना ही टाइम लगे। फिर वही कैलकुलेशन करने के बाद और फिर दिन में नहीं पढ़ पाई थी, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर हम खा पी के फिर से सो जाते हैं। कभी बाबू के साथ रहते हैं तो नहीं हो पाता है। फिर हम शाम को पढ़ने के लिए बैठे थे, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और रीजनिंग बनाए थे। तो यही दोनों चीज़ें करी थी। मैथ्स का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए थे, नंबर सिस्टम के 5 को और प्रॉफिट एंड लॉस के 5 को बनाए थे। और फिर हम रीजनिंग का सेट लगाए थे, बस इतना ही हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, अगर आपका ध्यान है पढ़ाई पे तो आप किसी न किसी तरह से आप पढ़ाई कर ही लोगे, है ना। क्योंकि बहुत कोई को लगता है कि इनसे हम पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता है, तो मन नहीं लगता है वो तो एक बहाना है ना। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो फिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगेगा? आपको पता है कि रास्ता यही है,
आपको पता है कि रास्ता यही है, हमको इधर से ही गुजरना है, तब जाके हम अपना मंजिल तक पहुँचेंगे। तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे जितना ही प्रॉब्लम हो। फिर ये जो है 13 जनवरी का है, सुबह को हम मैथ्स का लेक्चर किए, एवरेज का लेक्चर नंबर 5। और हाँ, बहुत कोई पूछ रही थी कि दी आप नोट्स कैसे बनाते हो? तो हम नोट्स ना क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर लिख के फिर उसका आंसर सॉल्यूशन बनाते हैं। और ताकि हम इसलिए नंबर दे के लिखते हैं ना, कभी हम दोबारा उसको जब रिवाइज़ करेंगे तो जब आप क्लासरूम सीट को देखोगे तो उसमें तो क्वेश्चंस रहते हैं खाली, है ना? तो जब आप उसको मीन्स सॉल्यूशन आपसे नहीं होगा तो आप अपना कॉपी पे देखोगे तो फिर आपका कंसेप्ट जो है फिर से याद आ जाएगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन मत लिखिए, क्योंकि अगर आप बैच लिए हुए हो तो क्लासरूम नोट्स आपके पास होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन मत लिखिए। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, फिर उसी को लिखने में ही टाइम फिर चला जाएगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे मेरा वीडियो से आप लोग को मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चाहे मैं जैसी भी रहती हूँ, आप लोगों को मेरा जो है डेली का रूटीन आप लोगों से शेयर करने का मैं कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही हुआ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी थी, वोकेब भी नहीं कर पाई थी, तो कोई बात नहीं, कल से हम करेंगे अच्छे से। तो मीन्स हाँ, 14 को तो मेरा मकर है, तो उस दिन जो हम लोग का मकर पर्व होता है तो उस दिन तो कुछ भी नहीं होगा। तो 15 से देखते हैं, अपना पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। कोई नहीं, पढ़ाई तो करना ही है, चाहे जैसा भी हो। तो गाइज़, आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का भी ख्याल रखिए, और हाँ, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो आपका बीत गया उस दिन को सोच सोच के कभी भी आपका फ्यूचर को बर्बाद करने की कोशिश ना कीजिए, और अभी जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। तो बाय बाय।